सभी को जोहार करता हूँ। जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 की जो बहाली है, इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो लगातार उत्पन्न हो रही हैं। और पहले तो रीज़न कुछ और हुआ करता था, अब रीज़न खुद विद्यार्थी ही हैं। और अपना निजी फ़ायदा के लिए अगर किसी का इस्तेमाल इतने कॉन्फिडेंस से किया जाता है तो उसके पीछे जो है वो कुछ भी बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न आपको खुद समझनी पड़ेगी। मेरी लड़ाई जो है जीत और हार की है, सही और गलत की है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मेरी लड़ाई नहीं है। हाँ, उनके विचारों से मैं सहमत और असहमत ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर हमसे इतना दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं जो भी गलत होता है उसका हमेशा विरोध किया हूँ, और जो भी सही होता है उसका हमेशा सपोर्ट किया हूँ। इसका एग्जाम्पल आप मेरे वीडियोज़ को उठा के भी देख सकते हैं। उसका नाम तो मैं लेना ज़रूरी नहीं समझता, बट जो वो कैंडिडेट उस केस को छोड़ने के कगार पर था, तो मैं छात्रों को उनके केस से जोड़ा। आज माइंड वॉश करके छात्रों को गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। और मैं इसी में थोड़ा आज क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। कुछ समय का अभाव था, इसलिए मैं इतने टाइम से आपके पास वीडियो नहीं ला पा रहा था। और मैं कुछ ठीक भी करने की कोशिश कर रहा था कि जो भी हो, विज्ञापन संख्या 4/2015 को बचाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, और इसी में मैं प्रयास कर रहा था। आपसी द्वेष और अपने को श्रेष्ठ दिखाने में ही झारखंड पुलिस 4/2015 वाले विद्यार्थी जो हैं अपने इस वैकेंसी को गर्त में लेके जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और भी है कि अभी जो मामला ये निकल कर आ रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर और नॉन पिटिशनर का, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलते आया हूँ कि पिटिशनर और नॉन पिटिशनर अगर बनना रहता, और यदि छात्रों की ऐसी समस्याएं रहती, तो छात्र पहले ही पिटिशनर बन सकते थे। जब बिना पिटिशनर बने हुए जो नॉन पिटिशनर छात्र थे, उन्होंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक केसेस हैं उसमें 17 से 18 लड़का हैं, उसमें से पिटिशनर लड़का है 4 लड़का फंडिंग किया था, जब 1,70,000 का फंडिंग हो रहा था उसमें से लगभग मैं एग्जैक्ट डाटा तो यह नहीं बता रहा, लेकिन इतना ही कुछ। और उससे ज़्यादा जो है नॉन पिटिशनर लड़का फंडिंग किया था। जब वो पिटिशनर बनने लायक था और उसको बनना रहता, तो यहाँ पे फंडिंग करता ही नहीं है। जितना फंडिंग में इसको यहाँ पैसा जा रहा था, उतना तो वो पैसा जुगाड़ करके अपना जो है पिटिशनर बन सकता था। जानकारी का अभाव किसी को नहीं है, लेकिन क्यों, एक विश्वास था कि नहीं होगा तो सबका होगा। जिस तरह से विश्वास दिलाया भी गया था कि 2429 सीट पे जो है वो सिलेक्शन होगा, और इसी विश्वास पर जो है फंडिंग 2 से 3 बार लिया गया। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अभी जो है वो पिटिशनर की बात यहाँ चलने लग गई। एक ही चीज़ तो सिंपल था कि पिटिशनर रिलीफ की जो बात वहाँ पे की गई थी, उसको वहाँ पे हटा दिया जाता, बात ख़त्म था। और मैं इसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि पिटिशनर रिलीफ जो लिखा गया अन्य केसेस में लिखा गया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है नॉन पिटिशनर को नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने केस लड़ रहे हैं। लेकिन जो सार्वजनिक केस था, जिस केस के लिए छात्रों से फंडिंग करा गया, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल अभी 17-18 पिटिशनर का दिया, तो उस केस में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से मैं आपको एसोसिएट से भी मेरी बात हुई थी, और उन्होंने मोहर भी लगाया इस बात पे कि जो है इस डॉक्यूमेंट को ऐड करने का मकसद वही था कि इसमें ये जो है पिटिशनर रिलीफ की बात यहाँ पे करनी थी। तो एक तरह से छात्रों का ये कहना कि पिटिशनर रिलीफ की जो बात लगाई गई थी सोनी कुमारी का जजमेंट को, उसमें स्टेट मेरिट निकालने की बात है। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि कोई भी वकील से जाके पूछ ले, या कोई भी स्टूडेंट जो है हमसे आके टॉक कर ले, किसी भी माध्यम से मैं हमेशा रेडी हूँ कि, या आप भी अपने मन में सोच के देखिए कि 11-13 का मैटर था, 11-13 का रघुवर दास के सरकार में, उस टाइम 11-13 को खारिज करने की स्थिति में जो है वो स्टेट मेरिट निकाला गया था। अभी आप ही बताइए कि विज्ञापन संख्या 4/2015 एक जिला पुलिस की वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में क्या लगता है, जबकि कोई भी नियम यहाँ पे नहीं बदला है, वही जिला लेवल की वैकेंसी फिर आई है, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे स्टेट मेरिट आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। उसके बाद भी यहाँ पे छात्रों को जो है बरगलाने का प्रयास किया गया, और इसका एक ही स्वार्थ यहाँ पे एक ही था छात्रों का कि जो भी नॉन पिटिशनर छात्र है वो ऐसे ही बुड़बक बन के जो है वो फंडिंग करते रहे, और जो पिटिशनर छात्र है वो अपना जो है दिमाग लगाते हुए लास्ट में जो है ऐसी हरकतें, जिस तरह से सोनी कुमारी को ऐड करते हुए पिटिशनर रिलीफ लिखा गया, वो किया जाएगा। और अभी के प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा है। वो कैसे, वो भी थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास जरूर करूँगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि हाई कोर्ट में जो एक अभी मामला जो चल रहा है कि पिटिशनर बनने का, सबको पिटिशनर बना दिया जाएगा। एक चीज़ आप अपने जहन से सोच के देखिएगा, अपने दिल से अपने क्वेश्चन करिएगा कि क्या अगर आपको पिटिशनर बनने का ज़रूरत होता तो आप पहले नहीं बन सकते?
या अभी जो 1,70,000 फंडिंग जो आप 2 अप्रैल के लिए दिए हैं, वो उसमें आपको फंडिंग देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जब आप वहाँ पे आपका नाम तक नहीं है और वहाँ पे आपकी मांग भी नहीं की गई, वहाँ तो पिटिशनर रिलीफ की बात की गई है ना। तो वहाँ पे जो आपसे फंडिंग लिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इसके बारे में भी एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत नहीं मिल सकता था, वही है ना कि अगर राहत नहीं मिल सकता था तब ना आपको हाई कोर्ट में पिटिशनर बनाया जा रहा है भाई, इसलिए ना बनाया है। तो वहाँ पे जो आपसे फंडिंग लिया गया 1,70,000 का, जो नॉन पिटिशनर है उनके लिए बोल रहा हूँ, तो क्यों लिया गया? इसके पीछे क्या रीज़न है कि वहाँ पे फंडिंग लिया गया, उस केस में लगाया जाएगा और आपको पिटिशनर जो है वो हाई कोर्ट में बनाया जाएगा। जबकि मैं हज़ार एग्जांपल दे सकता हूँ इससे रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो हाई कोर्ट में जल्दी से लागू नहीं होता है, जल्दी से लागू नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सामने जो है आ रही हैं, जिससे छात्रों का हित दिख नहीं रहा है, बल्कि ये वैकेंसी सिर्फ हम बुद्धिमान हैं, इसके चक्कर में जो है ये वैकेंसी भी यहाँ पे बहुत पीछे चले जाने की संभावना यहाँ पे है। क्योंकि जो है ऐसा कुछ केस हैं जिसमें अगर बिना फंडिंग का उस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो उस स्थिति में जो है उस केस का क्या स्थिति हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं। और मैं उन सभी छात्रों से जो हमसे जुड़े हुए हैं, और मुझे गर्व है कि मेरे माध्यम से जोड़े गए छात्रों का माइंड वॉश अभी किया जा रहा है, और उन सभी छात्रों को एक बार सचेत करना मेरा फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि जोड़ने का काम मेरे द्वारा करा गया। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको पिटिशनर बनाया जा रहा है कोर्ट में तो बिल्कुल आप बन जाइए, लेकिन आप किसी के लिए यूज मत होना। यूज कैसे? तो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया कि अगर हाई कोर्ट में आपको पिटिशनर बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए फंडिंग लिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये भी एक बार आपको गौर करने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए कि जैसे ही आप हाई कोर्ट में यहाँ पे आप पिटिशनर बनेंगे, और जिस तरह से हाई कोर्ट में लड़के बने भी हैं, तो उससे जो है किस तरह से माइंड वॉश करके पैसा ऐंठा जाता है, ये भी आप उन सभी छात्रों से पूछ लीजिएगा जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी कुछ दिन पहले जो है वो पिटिशनर बने। तो ये भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अगर आपको अभी पिटिशनर बनाया जा रहा है तो आपको एकजुट किया जाएगा, और इसलिए किया जाएगा कि आपसे फंडिंग लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपने पर्सनल हित के लिए जो है उस पैसे को लगाया जाए। आप समझ सकते हैं, मकसद सिर्फ इतना है आपको हाई कोर्ट में पिटिशनर बनाने का कि आप भटके नहीं और आप लगातार फंडिंग करते रहें उस केस से, और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बारे में भी मैं 1-2 वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा विथ एग्जांपल कि कौन से वैकेंसी में किस तरह का जजमेंट आने के बाद हाई कोर्ट से कितना दिन के बाद फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या कितने % संभावना है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है, और किसी भी व्यक्ति का मैं विरोध यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा कि मेरे थ्रू जो जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 80 से 90% छात्र जो है मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को जो है बरगलाया जाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सत्य के बारे में एक बार आपको बता दूँ। इसलिए पिटिशनर और नॉन पिटिशनर का मामला यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि केस जो है काफ़ी स्मूथ चल रहा था। और जब ये चीज़ें निकल कर आ गई कि छात्रों के मन में ये दोगला नीति जो आ गया है कि पिटिशनर को ही कंसिडर करना चाहिए, तो ये समस्याएं जब आई, तब जो है छात्रों ने इस तरह का बगावत करना स्टार्ट कर दिया कि फंडिंग अगर नॉन पिटिशनर कर रहा है तो मांग सिर्फ पिटिशनर का क्या होगा, जबकि पिटिशनर जो है 4 या 5 लड़का फंडिंग कर रहा है। और उनका कहना भी जायज़ था, तो वहाँ पे फर्ज बनता था कि जो पिटिशनर रिलीफ की बात वहाँ एसोसिएट के माध्यम से ऐड कराने के बाद करा गया था, उसको वापस ले लिया जाता। और इस स्थिति में होता क्या, विज्ञापन संख्या 4/2015 एक मजबूत पक्ष रखते हुए हमेशा सुप्रीम कोर्ट में एक अग्रिम भूमिका निभाती और वहाँ पे जीत होने की प्रबल संभावना रहती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छात्रों को यूज करने का प्रयास जो है एक हद तक जो है वो किया जा रहा है, और इसमें जो है छात्र सही और गलत को परख नहीं पा रहे हैं। और इसी की लड़ाई जो है मैं हमेशा करते आ रहा हूँ कि छात्रों को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल और भी मैं यहाँ पे देना जरूर चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो है वो रिस्पोंडेंट्स लोग, कुछ छात्र 20 से 25 की संख्या में, जिस तरह से मुझे जानकारी मिली, इसको जो है पिटिशनर बनाने के लिए जो है छात्रों ने मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे कोशिश करा। और यहाँ पे इन सभी छात्रों से 2 से ढाई हज़ार रुपया पैसा लिया गया। किस लिए लिया गया तो आप समझ सकते हैं, और इस पैसे का क्या हुआ इसका भी कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका यूज किस हद तक किया जाएगा आने वाले समय में। और मैं यही कहूँगा एक बार कि मैं आपको पिटिशनर बनने से तो मना नहीं कर रहा। पिटिशनर आपको बनना है, बेझिझक बन जाइए। पिटिशनर बनने के लिए आपको
500 के आसपास लगता होगा या इससे भी कम, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मैं जानता हूँ कि बहुत संख्या में छात्र विश्वास करके बैठे हुए थे, जिसका विश्वासघात कुछ दिन पहले हो गया कि मेरा जो है 2429 सीट पे जो है वो ज्वाइनिंग या सीट को मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ़ जो अभी पिटिशनर बनने की संख्या है वो भी एक बड़ी नंबर में होगी। तो यहाँ पे 500 भी लगना नहीं चाहिए। उस हिसाब से जो है आपको वापसी में करीब 1500 से 2000 और मिलेगा पैसा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापसी में, मेरे बात को थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने फंडिंग यहाँ पे 1,70,000 वाला किया था, 1,70,000 वाला किया था। और इस 1,70,000 की फंडिंग में ये तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे पिटिशनर रिलीफ की बात सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी पिटिशनर रिलीफ की बात किया गया है, दैट मीन्स अपनी बात वहाँ पे रखी गई है, वहाँ पे आपका कोई भी चर्चा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने जो 2000 रुपया से 2500 रुपया फंडिंग करा, तो उसमें से आपको हाई कोर्ट में लगेगा 500 रुपया, तो है वापसी में करीब 1500 से 2000 रुपया, 1500 से 2000 रुपया वापसी आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको स्वेच्छा से देना है तो उसके अगेंस्ट भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। बाकी जो डाटा है और जिस तरह से छात्र अभी इस वैकेंसी को लेके हलचल मचाए हुए हैं, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है विज्ञापन संख्या 4/2015 को लेकर डूब ना जाए। ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जानकारी थोड़ा सा है, दिखाना बहुत है कि मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। अरे भाई, अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप में थोड़ा सा तमीज़ होनी चाहिए थी कि जब छात्रों से मुझे नॉन पिटिशनर से फंडिंग मिल रहा है तो उसके बारे में भी मुझे सोचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी के लिए जो है वो केस इधर से उधर हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो अब आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2 अप्रैल को जो है किसी भी कीमत पे जो है वो जिस तरह से छात्रों का दावा भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि 2 अप्रैल को क्लियर हो जाए। अरे भाई, इतना आसान नहीं है। 2 अप्रैल के बाद भी और 2-3 डेट मिलेंगे, उसके बाद भी संभावना है कि और भी डेट मिल सकते हैं, इतना आसान नहीं है। और इसका जो है इम्प्लीमेंट हाई कोर्ट में कितना हद तक हो सकता है, इसको भी मैं जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वापसी का पैसा ज़रूर लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके हित की बात जहाँ हो आप वहाँ पे ही पैसा दें, क्योंकि आज तक मुझे पता है कि आपको बरगलाने का कोशिश किया जा रहा है, और इस रास्ते में मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। अगर छात्रों के साथ विश्वासघात किया जाएगा तो कभी भी उनका साथ मेरे द्वारा तो नहीं दिया जाएगा। और भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा गलत चीज़ का सपोर्ट कभी भी नहीं किया गया है, और इस बार भी वही चीज़ हुआ। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने सही और गलत की परख खुद से भी करें। आप एक जिम्मेदार जो हैं नागरिक हैं और खुद समझ सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। कुछ विशेष मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर फंडिंग सबसे, तो बात भी सबके लिए होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं किया गया। और उसी तरह से अभी भी जो किया जाएगा, तो हाई कोर्ट में अगर आपका पिटिशनर बनाया जाता है तो आपको हाई कोर्ट के पिटिशनर और आपको अपने केस तक ही सीमित रहना चाहिए, ना कि ऐसा कि हाई कोर्ट में आपको पिटिशनर बना के और फिर फंडिंग के वक्त आपका यूज किया जाए सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग के लिए। तो अपने आप को संयमित रखिए और सही गलत की परख करने का बुद्धि आप में भर भर कर है, उसको यूज करिए। किसी के लिए अपने आप को यूज होने दे देना, ये कहीं से मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज तक जो है छात्र यूज होते हुए आए हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। तो अभी वो समय नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपको सही बताने का प्रयास करता हूँ। अमल करना, उसको फॉलो करना, नहीं करना, वो आपकी बात है, और आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। बाकी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी करना है, विज्ञापन संख्या 4/2015 को बचाने की प्रयास करनी चाहिए, और मैं इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। बाकी छात्रों को जो भी करना है, नहीं करना है, वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से करते रहें। बाकी कोई भी अगर दिक्कत है, मैंने जितना भी कहा, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको वकील के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अगर किसी भी छात्र को बरगलाने का प्रयास इस हद तक किया जाता है कि एक्सपीरियंस इतना है, मुझे एक्सपीरियंस इतना है, तो अरे भाई, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और आपका यूज ना हो। इसलिए मैं यहाँ तक बोल दिया हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होगी, मेरे थ्रू नहीं, किसी वकील के थ्रू मैं आपको क्लियर कराने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, उसको हाई कोर्ट में फॉलो करते हुए क्या 2 साल या 3 साल लगेगा, या उससे कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। 2 साल 3 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 वैकेंसीज में ऐसा जानता हूँ
जो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद जो है अभी तक यहाँ झारखंड में फॉलो नहीं किया गया हाई कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा जो है वो खेल खेला जा रहा है, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में मैं इस तरह के 1-2 वीडियो और लाने वाला हूँ, जिसमें मैं 100% जो है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा कि आपके साथ किस हद तक जो है वो आपका माइंड वॉश किया जा रहा है आपको यूज़ करने के लिए, बस इतना ही। मैं तो सिंपल एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा, जब सब चीज़ स्मूथ चल रहा था, 2429 सीट की बात चल रही थी, तो वहाँ पे जाके पिटिशनर रिलीफ लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं एक बार एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि पिटिशन रिलीफ का अगेंस्ट में सबके अगेंस्ट नहीं हूँ, बस कुछ केस में जिसका सपोर्ट नॉन पिटिशनर लोग भी कर रहे थे उस केस के अगेंस्ट हूँ कि उसमें लिखने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद अगर लिखा भी तो आके सामने सच बताने में हिम्मत क्यों नहीं हुआ कि मैंने लिख दिया और उसको वापस लिया जाएगा। बार झूठ बोलना ये कहाँ तक सही है? छात्रों को बरगलाने की कोशिश करना ये कहाँ तक सही है? उसके बाद एक डाटा ये भी आया, मुझे छात्रों के माध्यम से पता चला कि वकील के द्वारा जो है वो 70,000 बाला सुब्रमण्यम या कोई वकील है, मुझे नाम नहीं पता, उनको बात किया गया कि फ़ी जो है 70,000 रखा गया। उसके बाद जो है इसमें छात्रों के द्वारा कुछ कम करा के जो है वो 65,000 में फाइनल बात हुआ। तो इसकी जानकारी जो है ग्रुप में नहीं दिया गया। इस 5,000 का डिफरेंस नहीं बताया गया। और किनको नहीं बताया गया? जिससे पैसा लिया गया उन्हीं को नहीं बताया गया, उन्हीं से छिपाया गया। तो क्या उनको हक नहीं है जो आपको फंडिंग किए हैं, जो आपको वकील के लिए पैसा दिए हैं, क्या उनको जानने का हक नहीं है कि 70,000 में जो बात हुआ था उनको 65,000 में अगर किया गया तो क्या वो जानकारी नहीं रख सकते कि 65,000 में जो है फाइनल डील हुआ? तो इस बात को क्यों छुपाया गया, इसकी भी जानकारी आप सबको होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए था, इस पर भी आप थोड़ा गौर करिएगा। और इस तरह के बहुत मामले हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिस्पोंडेंट्स से जो है वो पिटिशनर बनाने के लिए 20 से 25 लड़कों से फिर से 40 से 50,000 वसूला गया, इसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो है छात्र, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि विज्ञापन संख्या 4/2015 पर जो है एक बहुत बड़ी आँच आ सकती है अगर इस तरह का रवैया छात्रों के बीच और कुछ दिन तक रहा तो। बाकी पिटिशनर और नॉन पिटिशनर पे आपको क्लियर हो गया होगा कि पिटिशनर बनना है तो बन जाइए हाई कोर्ट में, लेकिन आपको कोई यूज़ ना कर पाए। ऐसा नहीं कि पिटिशनर आपको हाई कोर्ट में बना दिया गया और लड़ाई लड़ने के लिए जो है आपसे पैसा, सुप्रीम कोर्ट का पैसा जो है फंडिंग किया जा रहा है हाई कोर्ट में केस करने वाले छात्रों से। तो ऐसा यूज़ मत होइए। आप एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे हमेशा डीएम आते रहता है और हमेशा मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं, और एक चीज़ मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि एक छात्र ने मुझे कहा था कि वृद्धा पेंशन का जो है मैं 2 महीना का जो है पैसा अपनी माताजी वाला वो फंडिंग में दिया हूँ, और वो नॉन पिटिशनर है भाई, नॉन पिटिशनर है वो। तो इस तरह के छात्रों को बरगला कर उसका हाय लेने से बढ़िया है कि सत्य के रास्ते पर चलें। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी अगर सही रास्ते पर चला जाए तो छात्रों का विश्वास को जीता जा सकता है। और मैं इस केस में इतना इंटरफेयर करता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है और मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे फ़र्ज़ बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिन छात्रों को जोड़ा हूँ उन छात्रों को सही जानकारी एक बार मैं दे सकूँ, बता सकूँ और इतना आगाह कर सकूँ कि आप अपने आप को यूज होने मत देना किसी के सामने। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके वकीलों को जो आपके केस को देखेंगे उनसे बात आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है फंडिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो उसको अपने आप से क्वेश्चन करते हुए, अपने सहयोगियों से बात करते हुए उस हिसाब से काम करने का प्रयास आपको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक चीज़ और भी, एक वरदान है झारखंड पुलिस में कि जिसके भी सपोर्ट में गया हूँ वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, ठीक है। मैं एक चीज़ और भी कल के डेट में देख रहा था कि जिस छात्र को मैंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया, उसको मैंने गाइड किया कल या परसों के डेट में उस छात्र ने ही मुझसे क्वेश्चन कर दिया कि आप इस तरह से जो है छात्रों को क्यों बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ एक इंसान का स्वार्थ के लिए बहुत सारे छात्रों की बलि चढ़ा दूं, ऐसा भी क्वेश्चन मेरे पास आता है। और मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, एक्टिव हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैसेज के तौर पर मुझे देखनी और सुननी पड़ती है। लेकिन जो सत्य है मैं हमेशा चलते आया हूँ और सत्य का साथ हमेशा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिटिशनर बनने और नहीं बनने से क्या फ़ायदा है, अगर बनना भी है तो किस स्थिति में आपको कहाँ पर फंडिंग करनी है और कितने रुपए आपको वापसी में मिलने चाहिए। जिस तरह से फंडिंग 1,70,000 का करा गया और पिटिशनर बनने में आपको सिर्फ 500 रुपया पैसा लगना है, तो वापसी में आपको उस हिसाब से पैसा भी लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बात वहाँ पर रखी ही नहीं गई तो फंडिंग किस बात का। तो आप में जज्बा होना चाहिए प्रश्न करने की। बाकी
कौन कितना नॉलेजेबल है और कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करता है वो बखूबी मुझे पता है। और एक हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना ये भी एक जो है टैलेंट है, ये भी मुझे पता चला। और बार बार फंसते चले जाना ये भी मुझे पता चला कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल दिया और बार बार फंसते चला गया, लेकिन थोड़ा सा भी रिग्रेट वहाँ पे नहीं किया गया। जबकि एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब कोई साथ नहीं रहता है तब मैं साथ खड़ा था और साथ दिया, और जिस केस को नहीं लड़ने की बात की जा रही थी उस केस को सबसे आगे लेकर आने का जो है जिम्मा हम लोग कुछ छात्रों ने उठाया था और लेके भी आया। और दगा कुछ अपनों से मिलती है, बस इतना ही जानिए। और बाकी छात्रों के साथ मैं हमेशा साथ हूँ। जो भी कुछ समस्याएं होंगी आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर लगभग सभी के पास होगा, बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। और मेरा एक टैग भी है कि गलत का साथ नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अगर गलत करेगा तो उसका विरोध मेरे द्वारा अवश्य करा जाएगा, ठीक है। बाकी विज्ञापन संख्या 4/2015 पर एक विशेष बात मैं करने वाला हूँ और 1-2 दिन में वो वीडियो के माध्यम से ज़रूर कर दूंगा, बता दूंगा कि इस विज्ञापन संख्या का आखिर भविष्य क्या है और छात्रों को जो रवैया है उसमें इस भविष्य को जो है किस हद तक जो है वो यहाँ पे जीत होने की संभावना है, ये भी बताने का मैं प्रयास यहाँ पे करना चाहूँगा। और आने वाले वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।